इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का जो पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। तो मेनली पॉलिटिकल साइंस में इस बार आपके 2 पेपर हैं। तो जो हमारा पेपर 1 है उसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है, जिसमें आपको ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, अमेरिका, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है उस सबको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा पेपर 2 है जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी इसमें टोटल आपकी 8 यूनिट है, जिसमें से एक यूनिट पे मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है, मीनिंग है, स्कोप है, उसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो मेनली यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो ये आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो इवोल्यूशन है, इसका जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है, मीन्स इसको हम मौर्य पीरियड से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे जब आप एवोल्यूशन की बात करेंगे। और सिंपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसका क्षेत्र कितना है या फिर उसका महत्व कितना है, वो सारी चीज़ें आपको सिंपल मिल जाएंगी। बस जो इसमें एवोल्यूशन पूछा है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ एंशियंट पर्सपेक्टिव भी यूज़ करने होंगे और उसके अलावा जो भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको भी ऐड करना होगा। नेक्स्ट हमारी यूनिट 2 है थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल, ब्यूरोक्रेटिक्स, ह्यूमन रिलेशंस, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो संगठन होते हैं, संगठनों के सिद्धांत क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, वो कुछ थ्योरीज आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ह्यूमन रिलेशंस क्या होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा संगठनों का एक तरीके से यहाँ पे विकास कैसे हुआ है, संगठन कितने प्रकार के होते हैं, कितने उसके सिद्धांत होते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 3 जिसमें आपको पढ़ना है चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव के टाइप, उसके फंक्शंस, लाइन, स्टाफ, ऑक्सिलरी एजेंसीज क्या होती हैं, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, पब्लिक ऑपरेशंस हो गए, बोर्ड एंड कमीशन हो गया, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस जो होते हैं, वो सारी चीज़। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4। तो यूनिट 4 में कम्प्लीटली आपको बजट पढ़ना है, बजट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, इसका फॉर्मेशन, इसका एग्जीक्यूशन, अकाउंट एंड ऑडिट, ये सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 5 जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेटिव लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो कुल मिला के लोक प्रशासन के अंतर्गत कितने आपकी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग उसकी संस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 6 न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच एंड गुड गवर्नेंस। तो इसमें गुड गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुशासन करके वो होगा आपका अलग से इसमें टॉपिक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 7 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट है हमारी यूनिट नंबर 8। तो जो यूनिट 8 है वो आपके एक्सटर्नल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एवोल्यूशन है, देखिए अगर हम बात करें जो हमारी यूनिट फर्स्ट में एवोल्यूशन पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर हम उसको वहाँ पे ना करके यूनिट 8 को पहले कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिट 8 में हमारा यूनिट फर्स्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एवोल्यूशन पूछा है और फर्स्ट में भी आपसे एवोल्यूशन ही पूछा है। तो एंशिएंट में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, मिडीवल में कैसा था और मॉडर्न में कैसा था, तो वही तीनों पर्सपेक्टिव आपके फर्स्ट यूनिट में ऐड होंगे। तो ये तो था आपका पेपर 2 का सिलेबस, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।